पीसी पटोरी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग क्लास 9 से जो हमारा टॉपिक है हीरोज फॉर्मूला उसको समझेंगे। इसको हीरोज फॉर्मूला भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आज हम लोग ट्रायंगल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को लेते हुए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि क्लास 9 में हीरोज फॉर्मूला के नाम से है आपका चैप्टर 12, उसको आज हम लोग यहाँ पे समझेंगे, उसके थ्योरेटिकल पार्ट्स को कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में आप जैसे देख रहे हैं एक ट्रायंगल का फिगर आपको दिख रहा है। बेसिक हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ट्रायंगल होते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस फिगर में अगर हम आते हैं तो बेस का काम और हाइट का काम तो जैसे आइडेंटिफाई करते हैं तो ये आपके जो एडी है वो हाइट के लिए हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपके ये जो बीसी है वो बेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे इसको पहले 1/2 इंटू बेस इंटू यानी बेस की जगह पे आपके आ गए BC और हाइट के जगह पे आपका आ गया AD। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक चीज समझ लें कि ये हाइट क्या होता है। तो हाइट परपेंडिकुलर लाइन होते हैं जो 90 डिग्री बनाते हैं। यहाँ पे आप एक चीज और समझ लीजिए कि किसी भी ट्रायंगल में दो पार्ट्स, एक ऑल्टीट्यूड और एक मीडियन होता है। ऑल्टीट्यूड वो होता है जो बेस के साथ 90 डिग्री के एंगल फॉर्म करते हैं और मीडियन वो होते हैं जो ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये जनरल फार्मूला है जो कि आप किसी भी ट्रायंगल्स पे यूज करते हैं, चाहे वो ट्रायंगल आपके स्केलिन हो, चाहे वो ट्रायंगल आपके आइसोस्केल्स हो, चाहे वो ट्रायंगल आपके इक्विलेटरल हो। बट क्या है कि जब स्केलिन ट्रायंगल या हम कह सकते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल या आप कह सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो हाइट नहीं गिवन रहे तो क्या करें। तो हाइट नहीं गिवन है इक्विलेटरल में, तो आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर के बेसिस पे निकालते हैं। पर यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है हीरोज फॉर्मूला जो कि स्केलिन ट्रायंगल के बेस पे है। तो चलिए आते हैं क्लास 9 के टॉपिक पे, हीरोज फॉर्मूला बेस्ड ऑन स्केलिन ट्रायंगल। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका स्केलिन ट्रायंगल हो गया जिसमें तीनों साइड जो है वो डिफरेंट मेजरमेंट के हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि इसको कैसे फाइंड कैसे करते हैं। तो पहले इसके फॉर्मूला को समझते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, यहाँ पे इस ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं आपके पास और ये 3 साइड्स हैं आपके AB, BC और CA, ठीक है। और आपको एक चीज पता है कि पेरीमीटर जो होता है ट्रायंगल का वो क्या होता है, तो उसके सम ऑफ साइड्स होते हैं। तो सम ऑफ साइड्स की बात करें अगर यहाँ पे, तो ये आपके पेरीमीटर को अगर हम यहाँ पे लें तो सम ऑफ साइड में आपके आ गए AB जो BC जो CA। बट क्या होता है हीरोज फॉर्मूला में हम लोग सेमी पेरीमीटर का यूज करते हैं। तो सेमी पेरीमीटर का कहने का मतलब है, सेमी पेरीमीटर से आपका मतलब है कि जो तीनों साइड हैं उसके सम को हाफ कर देना। सेमी पेरीमीटर से मतलब है तीनों साइड के सम को हाफ करना। तो ये A के सामने हम लोग छोटे a को लेते हैं और B के लिए छोटा b और C के लिए छोटा c। इस तरह से सेमी पेरीमीटर जो होते हैं S, सेमी पेरीमीटर को S से रिप्रेजेंट करते हैं। S इक्वल्स टू आपका होता है A प्लस B प्लस C बाई 2। हीरोज फॉर्मूला में जो आप सेमी पेरीमीटर पहले फाइंड करते हैं तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला आपका होता है A प्लस B प्लस C बाई 2। अब यहाँ पे आते हैं कि जब S आपका फाइंड हो जाता है तब आप एरिया कैसे फाइंड करेंगे। जब आपका S फाइंड हो जाता है तब देखिए एरिया कैसे फाइंड किया जाएगा इस S के बेसिस पे। अब यहाँ पे होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसके लिए फॉर्मूला होता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C और ये स्क्वायर यूनिट को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि आपको पता है एरिया हैविंग स्क्वायर यूनिट। तो ये आपके हो गए थ्योरेटिकल पार्ट कि इसके बेसिस पे आप हीरोज फॉर्मूला को फाइंड कर सकते हैं स्केलिन ट्रायंगल में जहां पे आपको हाइट गिवन नहीं रहता है। बेसिकली हीरोज फॉर्मूला का यूज जो है वो ऐसे ट्रायंगल के लिए होता है जिसके पास हाइट नहीं होता है, यानी हाइट अगर आपको गिवन ना हो तो उसके बिना भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए ये है हीरोज फॉर्मूला जो कि स्केलिन ट्रायंगल में परफेक्ट है, इसका यूज यहाँ पे ज्यादा होता है।
अब हम लोग इसके बेसिस पे कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट को देखते हैं कि जैसे हीरोन्स फॉर्मूला में आप तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए सीख गए, लेकिन अब क्या है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा अलग हो सकते हैं। जैसे एक हम एग्जांपल यहाँ पे समझाते हैं। उस एग्जांपल को अगर हम यहाँ देखें, जैसे आपको किसी भी ट्रायंगल का मान लीजिए तीनों साइड का रेशियो गिवन है, सपोज कर लीजिए तीनों साइड उसके रेशियो गिवन है, तो वहां पे आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि ऐसा मानना है कि लेट मान लीजिए ट्रायंगल्स है, उसके जो साइड्स हैं उसका रेशियोज है 2:3:4। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको लेना है कि लेट x इज इंक्लूडिंग इन द रेशियो। सबसे पहले आपको लेना है कि x इज इंक्लूडिंग इन द रेशियो, तो उसके बेसिस पे आपका क्या हो जाएगा, उसके जो साइड्स हो जाएंगे, अब जो आपके साइड्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2x 3x एंड 4x रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ से वापस आप उसी फॉर्म पे पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे और सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद वापस आप जो है एरिया पे आ जाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब है कि इसमें सेमी पेरीमीटर आपको यानी पेरीमीटर आपको गिवन होगा, सेमी पेरीमीटर आपको गिवन होगा, उसके बेसिस पे आप एक्स फाइंड कर लेंगे और फिर वापस एरिया में आ जाएंगे। फिर एक टाइप के क्वेश्चन और हैं, वो क्वेश्चन है जैसे मान लीजिए आपका ट्रेपेजियम बेस्ड क्वेश्चन जो दिया रहता है, ट्रेपेजियम बेस्ड क्वेश्चन दिया रहता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको ये फिगर दिख रहा होगा। ट्रेपेजियम बेस्ड क्वेश्चन के लिए हम लोग ले रहे हैं एम एन ओ और पी। ये ट्रेपेजियम बेस्ड क्वेश्चन है। ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए आपसे पूछा जाएगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो ऊपर वाला साइड है, तो आप बेसिकली ट्रेपेजियम का एरिया सीखे हैं 1/2 इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इंटू हाइट। बट इस क्वेश्चन में सम ऑफ पैरेलल साइड तो आपको मिल जाएंगे, बट हाइट आपके पास नहीं है, तो डायरेक्टली उस फॉर्मूला पे इसको फाइंड करना मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हीरोन्स फॉर्मूला पे लेके आते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इस mn के पैरेलल और इक्वल यानी इक्वल पार्ट इसको यहाँ पे बांट लेते हैं, जिसका नाम हम मान लीजिए यहाँ पे k दे देते हैं। तो इस तरह से ये जो मेरा एक बना वो आपका बन गया एक पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे जो आपके ये ट्रायंगल आते हैं, सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपका 10 है, ये टोटल मेजरमेंट आपका 25 था, ये आपका 13 है और ये आपका 14 है, ऐसा हमने माना। तो ये चूंकि 13 है तो ये भी मेरा 13 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक टोटल 25 है, तो ये जो पार्ट आपका 10 है, तो यहाँ पे ये पार्ट 10 कट गया, तो आपका ये रेस्ट जो बचा यहाँ से ये आपका हो गया 15। तो इसको आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप स्केलिंग ट्रायंगल पे एरिया इसका फाइंड कर सकते हैं। 2 स्टेप में आप इसको बना सकते हैं। अगर आपके जो बेस हैं, अगर आपके बेस जो हैं वो बेस अगर ऑड नंबर आए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, ये जो ट्रायंगल आपका बना, इस ट्रायंगल का जो ये बेस है जो कि 15 है, KO 15 है, अगर ये ऑड नंबर में आए तो सबसे पहला काम आप इसके स्केलिंग ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, यानी पहले सेमी पेरीमीटर और वापस एरिया निकाल लीजिए। और जब एरिया निकाल लीजिएगा तो उस एरिया को 1/2 इंटू बी इंटू एच के फॉर्म में ले आइए, और चूंकि ट्रायंगल तो यही है तो एरिया स्केलिंग के बेसिस पे निकालें, या ऐसे दोनों तो इक्वल होना चाहिए, चूंकि एरिया है तो स्केलिंग के बेसिस पे एरिया निकाल लीजिए और फिर इस फॉर्मूला का यूज कीजिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और वो जो एरिया आपका इसका ऑब्टेन होगा उस एरिया को यहाँ लिख लीजिए। और आपको फिर बेस पता ही है 15, तो ये 2 और 15 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 15 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपका h फाइंड हो जाएगा। तो जब आपका h फाइंड हो जाएगा तब वापस आप क्या कीजिए, तो आ जाइए आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पे सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। एक तरीका वो हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि जब आपके ये जो बेस है वो बेस इवन नंबर में आ जाए, तब देखिए क्या सुविधा आप ले सकते हैं। मान लीजिए अभी हम इस एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करते हैं और यहाँ पे हम इसको 26 ले लेते हैं, तो मेरा अब ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए, एक और स्टेप आप ले सकते हैं, यानी अगर वो मेथड है एक और मेथड आप ले सकते हैं।
तो आप क्या कीजिए, एक परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्ट कीजिए। तो जब आप परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्ट कीजिएगा तो ये 2 पार्ट्स में बट जाएगा, 8 और 8, ठीक है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तो इसके बाद आप इससे हाइट निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा और आप हाइट निकाल सकते हैं, जिसमें आपने सीखा है कि h² = p² + p²। तो उसका भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि अगर बेस आपका इस ट्रायंगल के लिए जब इवन नंबर बचे तब वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। फायदेमंद से मेरा मतलब ये है कंफ्यूजन कम रहती है, वहाँ आप आसानी से बना सकते हैं। और अगर बेस ऑड नंबर में आ गया तो आपको अभी जब पीछे का स्टेप पता है। तो ये है आपके हीरोन्स फॉर्मूला जो कि क्लास 9th में है। आपको क्या करना है कि पहले इस थ्योरी को अच्छे से समझ लेना चाहिए, एग्जाम्पल प्रैक्टिस करनी चाहिए और उसके बाद एक्सरसाइज बनाना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मतलब 6 पार्ट, 7 पार्ट, 8 पार्ट में बटे हुए फिगर रहते हैं। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, अगर सबका साइड सेम रहे तो किसी एक पार्ट का निकाल लीजिए एरिया, उसको 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, 10 टाइम्स जैसे गिवन हो उसके बेसिस पे भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा।